नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी 2027 के चुनाव की। 2027 के चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त बाकी हो, लेकिन सभी प्रमुख पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, जिसमें अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपनी चाल चल दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। के लिए मायावती ने चला ओबीसी कार्ड। साल 2027 के चुनाव से पहले बसपा चीफ मायावती ने ओबीसी कार्ड चला है। अब दलितों के साथ ओबीसी वर्ग को भी मायावती ने जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। 25 मार्च की बैठक में मायावती ने ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही बसपा में भाईचारा कमेटियां बनाई गई हैं, जिनका काम पिछड़े समाज के लोगों को जोड़ने का है। बसपा चीफ मायावती के पिछड़ों को जोड़ने की रणनीति पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आमिर जमई का कहना है कि मायावती का जो जहाज है वो डूब गया है और काशी राम जी के आंदोलन को जिंदा रखने के लिए भारत के महान समाजवादी युवा नेता ने 2019 में गठबंधन कर उस जहाज को डुबाने से बचाने का काम किया था। मायावती ने क्या किया? उन्होंने हमेशा ऐसा काम किया जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हो। सपा नेता ने कहा कि आज अनुसूचित वर्ग में इस बात की चर्चा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, कोई दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता। और एक नौजवान उनकी पार्टी में बोल रहा था, केंद्र की सत्ता से टकराने का काम कर रहा था, पर दिल्ली से आदेश आया और उसको हटा दिया। तो जो पीडीएफ की लड़ाई है, पूरा पिछड़ा जो समाज है, दलित समाज के लोग हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे देश में एक नए काशीराम आए हैं जो अखिलेश यादव है, और उन्हीं के पीछे पिछड़ों का हित हो सकता है। वहीं मायावती की इस बैठक पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज बसपा भले ही बड़ी बड़ी बात कर रही है, पिछड़ों को जोड़ने की बात कर रही है। जब शासन सत्ता में थी तब उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, कितने पिछड़ों के लिए काम किया, रोजगार दिया, और तब जोड़ने का काम क्यों नहीं किया। और आज लोगों को भ्रमित कर एक रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, पर अब जनता समझ चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता के साथ जो खड़ा रहेगा, जनता उसी के साथ खड़ी रहेगी। अब बड़ी बड़ी बातों पर जनता वोट देने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ तो बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग एक समय पर जुड़ा हुआ था, पर क्या हुआ? क्यों सब छोड़कर चले गए? उनके सारे मंत्री क्यों छोड़कर चले गए? इसका मतलब ये है कि मायावती किसी को जोड़कर नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी का कहना है कि बसपा नए नए प्रयोग करके हताश और निराशा होती रहती है। अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और किसी भी वर्ग विशेष की राजनीति के बजाय बीजेपी की एकदम सीधी, एकदम साफ रणनीति है। सबका साथ सबका विकास की जो रणनीति है, इस रणनीति से आगे हम बढ़ सकते हैं। जब तक हम सबको साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक समग्र समाज का विकास नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों को टुकड़ों में राजनीति करने की बजाय समग्र राजनीति करनी चाहिए। साल 2012 से सत्ता से दूर हो चुकी बहुजन समाज पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग किए हैं। साल 2012 में सत्ता से दूर हो चुकी बहुजन समाज पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग किए थे। साल 2007 में ब्राह्मणों के साथ लेने के साथ बसपा सत्ता में आई थी, पर 2014 में उसने मुसलमान को तवज्जो दी, पर तब वो हाशिए पर रही। वही साल 2019 और 2022 में भी अलग अलग प्रयोग किया, पर उन प्रयोगों पर बसपा को सफलता नहीं मिली। अब देखना होगा कि दलितों की देवी कहे जाने वाली मायावती को साल 2027 के इस ओबीसी प्रेम का नया प्रयोग कितनी सफलता दे पाता है, क्योंकि देखा जाए तो सभी प्रमुख पार्टी दलित पिछड़ों के वोट के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में मायावती का दलित वोट का काम करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
मिशन 2027 के लिए यूपी में कौन होगा बीजेपी का सेनापति? एक तरफ मायावती अपना दलित कार्ड फेंकने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा 2027 के चुनाव के लिए अपना सेनापति ढूंढ रही है। विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद है, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 70 जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र चौधरी की जगह ऐसे चेहरे की तलाश में है जो मिशन 2027 के फतेह की इबारत लिख सके। इसके अलावा सूबे के सियासी समीकरण में फिट बैठने के साथ ही दिल्ली और लखनऊ के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चल सके। कौन होगा यूपी का सेनापति? बीजेपी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बना दिया गया है। जिला अध्यक्षों की सूची के आने के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। बीजेपी के संविधान में ये व्यवस्था है कि 50% से ज्यादा जिला अध्यक्षों की घोषणा होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। ऐसे में पार्टी 71% से ज्यादा जिला अध्यक्ष बना चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही लखनऊ का दौरा करके बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला करेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें लगी हुई है कि भूपेंद्र चौधरी की जगह बीजेपी का यूपी में नया सेनापति कौन होगा। बीजेपी यूपी में जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी उसी की अगुवाई में पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो पार्टी को सत्ता की हैट्रिक लगाने में मददगार साबित हो सके। यूपी के सत्ता की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, तो पार्टी संगठन की बागडोर भी उसके कद के नेता के हाथ में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें यूपी में घट गई थी, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका था। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ऐसे नेता को बैठाना चाहती है जो बीजेपी के खिसके हुए जनाधार को वापस ला सके और बीजेपी की जीत में मजबूत आधारशिला रखे। 2017 और 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। ऐसे में बीजेपी अब ऐसे चेहरे पर दाव लगाने की तैयारी में है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बम्पर सीटें दिलवा सके। चुनाव में कैंडिडेट के चयन से लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं तक को एक्टिव करने का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर होता है। यही नहीं, 2027 के चुनाव अभियान को धार देने और सियासी नैरेटिव सेट करने में प्रदेश अध्यक्ष का रोल काफी अहम होता है। यही वजह है कि बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो बीजेपी की जीत की इमारत को बुलंदी दे सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे नेता की जरूरत है जो सूबे के सियासी और क्षेत्रीय समीकरण में फिट बैठ सके। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने ओबीसी प्रदेश अध्यक्षों की अगुवाई में लड़े थे। दोनों चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। 2017 में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और पार्टी ने 312 सीटें हासिल की थी। 2022 में कुर्मी बिरादरी से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और 255 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई। इस बार भी बाजी भाजपा जीते, इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा किसे चुनती है। सीएम योगी की कुर्सी पर उठा सवाल। जहां एक तरफ भाजपा तैयारी कर रही है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने अपने एक बयान से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष मीडिया चैनल का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी से उनके लगातार तीसरी बार गोरखपुर से चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल किया गया, तो उनका जो जवाब आया वो सियासी हलचलों को हवा दे गया। उनके जवाब के बाद अब सियासी पंडितों के बीच बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सीएम योगी से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के नेताओं के बयानों की आलोचना भी की। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा
कि मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए। पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने पीएम मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी उसमें जनता जनार्दन का समर्थन प्राप्त हुआ है। इस समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं और गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने जिस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर बयान दिया है उससे यूपी की जनता के मन में सवाल बैठ गया है कि क्या सीएम योगी अब 2027 में चुनाव नहीं लड़ेंगे या अगर भाजपा जीती तो सीएम योगी मुख्यमंत्री के रूप में सामने नहीं आएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब से पर्दा कब हटता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।